पृथ्वी की सतह पर विद्यमान दानेदार कणों की पतली परत मृदा या मिट्टी कहलाती है, जो मात्र चट्टानों का चूरा न होकर एक जीवंत और गतिशील प्राकृतिक संसाधन है, जिस पर समस्त स्थलीय जीवन निर्भर करता है। मृदा का निर्माण मूल रूप से चट्टानों के अपक्षय की लंबी प्रक्रिया से होता है, जिसमें जलवायु कारकों जैसे तापमान परिवर्तन, वर्षा, पाला, हवा और विभिन्न जैविक गतिविधियों के प्रभाव से बड़ी चट्टानें धीरे धीरे टूटकर सूक्ष्म कणों में परिवर्तित हो जाती हैं। मृदा निर्माण की इस जटिल और अत्यंत धीमी प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार 1 इंच उपजाऊ मिट्टी बनने में सैकड़ों से हजारों वर्ष लग जाते हैं। संगठन की दृष्टि से एक आदर्श उपजाऊ मृदा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का एक जटिल मिश्रण होती है। इसमें आयतन के आधार पर लगभग 45% खनिज पदार्थ होते हैं, जो मूल चट्टानों से प्राप्त होते हैं और पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। लगभग 5% जैव पदार्थ या ह्यूमस होता है, जो सड़ेगले अवशेषों से बनता है और मिट्टी की उर्वरता तथा जल धारण क्षमता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त छिद्रों में 25% मृदा जल, पौधों के अवशोषण हेतु और 25% मृदा वायु, जड़ों के श्वसन हेतु पाई जाती है, जिनका अनुपात मौसम अनुसार बदलता रहता है। मृदा की उत्पत्ति और वर्गीकरण के वैज्ञानिक अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, जिसके जनक रूसी वैज्ञानिक वीवी डॉकचेव माने जाते हैं। भारतीय मानकों के अनुसार मृदा के भौतिक गुण उसमें मौजूद कणों के आकार पर निर्भर करते हैं, जिन्हें 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे बड़े कण बजरी 2 mm से अधिक, खेती योग्य नहीं होते। बालू 0.05 से 2 mm, खुरदरे व कम जल धारण क्षमता वाले होते हैं। गाद 0.002 से 0.05 mm, महीन व चिकनी होती है तथा सबसे सूक्ष्म कण मृत्तिका या क्ले 0.002 mm से छोटे होते हैं, जिनमें सर्वाधिक जल धारण क्षमता होती है। इन्हीं कणों का संतुलित मिश्रण दोमट मिट्टी बनाता है, जो कृषि के लिए सर्वोत्तम है।